एक अरसा गुजर गया, दो साल 3 साल के बाद मुझे इस इलाके में आने का मौका मिला। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ से एक साहब फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैंने उनसे जिक्र किया, मैं कहा यार इधर करीब कोई मज़ार, उन्होंने कहा अब्दुल्ला शाह गाजी। तो वो कहाँ है? कह रहे वो समंदर के किनारे। अच्छा, उससे कोई करीब? कहने लगे उससे हाँ एक करीब और भी है, वह पहले आता है मिस्री शाह। तो वो मिस्री तो वो दिल्ली को कहते हैं ना, वो जो, बोलो तो सही यार, ये बुजुर्गों के जितने नाम है ना मीठे ही हैं, कोई कड़वा नहीं है। ये अजीब बात है कि मिस्री जैसा नाम भी कईयों को कड़वा लग रहा है। तो मिस्री का कसूर है या इनके मुंह का कसूर है? अब मिस्री तो कड़वी नहीं लगनी चाहिए, मगर वो भी ऐसे मरीज हो गए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। हज़रत बाबा मिस्री शाह नाम है। मैं कहा मुझे वहाँ के नहीं। जब मैं वहाँ पहली बार गया था तो उस वक्त मज़ार शरीफ की चार दीवारी इतनी ज़्यादा नहीं थी और अतराफ व अकनाफ बहुत दूर तक खाली था। और एक बुज़ुर्ग ने बाहर चाय पिलाई, उसके बाद अंदर हाज़री दी और बहुत लुत्फ़ आया। इतना आया कि फिर बहुत मुसलसल जाना मैं शुरू हुआ। हफ्तावारी जाता था, फिर रोज़ाना शुरू हो गया, यूँ एक बहुत अरसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बाद में समझ में आया कि उनका नाम मिस्री मिस्र की वजह से है। अब्दुल्ला शाह गाजी हसनी हैं, बाबा मिस्री शाह हुसैनी हैं। वो जवानी में उनका शहादत है, इनका विसाल है। ये भी मुजाहिद थे, वो भी मुजाहिद थे। ये लाल दाढ़ी में विसाल, यानी उम्र गुजर चुकी थी काफ़ी, और छोटा कद। और सुभान अल्लाह, जो बुजुर्गों ने बयान किया। तो एक वक्त ये आया कि ये फैसला हुआ कि हज़रत बाबा मिस्री शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हज उम्रे की एम्बेसी है। यकीन जानिए, मैंने तो जब जाके दरख्वास्त दी तब गया, तब गया। एम्बेसी है। सुभान अल्लाह, बहुत फैज़ पाया, बहुत दुआएं निगाहें। और इस इलाके में आना और फिर वहाँ जाके महसूस हुआ कि शायद इस इलाके की तरफ जो एक ख्याल आता था वो ये मंजिल यही है। तो इस इलाके में क़याम और ये सारी महफिल तो उनकी निगाह है और उनकी दुआ है। और मेरा दिल तो यहाँ लगता ही नहीं था, जंगल था ये भी सारा, और शायद मैं ना रह पाता। और बहुत दफ़ा मैंने निकलने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी मोहब्बत और उनकी बारगाह की हाज़िरी ने बांध के रखा। पुराने लोग जानते हैं, बहुत लुत्फ़ आया उनकी बारगाह की हाज़िरी का। जो लोग नहीं गए वो कभी जाके देखें, और ख़ुसूसन जुमेरात को सुबह फजर में जाएं या बुध को असर के बाद, तो बहुत लुत्फ़ आता। मस्जिद शरीफ में नफिल पढ़ें, मज़ार शरीफ पे हाज़िरी दें। तो ये हज़रत बाबा मिस्री शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुछ बुज़ुर्ग हैं जो अपने मज़ारात में खामोश हो जाते हैं। उनका अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये वली, बाज़ गो तो उनके बारे में बदगुमान हो जाते हैं, यार यहाँ तो कोई आज तक कुछ देखा ही नहीं। वो खामोश हो जाते हैं, वो ज़्यादा महव हो जाते हैं अपने महबूब में। कोई कोई है उधर भी महव हैं, इधर भी महव हैं, उधर लिए जा रहे हैं, इधर बांटे जा रहे हैं। हर एक की ड्यूटी है। कितने लोग तो इस रेगिस्तान में भटक जाते थे, एक डिफेंस रेगिस्तान, जंगल बेआबान, और वो खुद उनको रास्ता बताते, खुद मुलाकात करते। अल्लाह अकबर। मैंने ऐसे लोगों की भी ज़ियारत की है जिन्होंने ये शरफ पाए हैं, और मुश्किल नहीं है। ये कैसे हो सकता है, मर गया मनो मट्टी तले,
दबा हुआ है, तो वो कैसे कैसे बाहर निकला है, कब्र खुली भी नहीं, आपके ख्वाब में निकल के आ जाता है, कैसे आ जाता है? ये ख्वाब में क्या आता है, जो आता है वो क्या होता है पता नहीं जी, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो यहां भी यही कह दो, अल्लाह ही बेहतर जाने। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला अपने बंदों को एक नूरी जिस्म देता है, उनके अशाम बशरी कब्रों के अंदर ही रहते हैं, एक नूरी बशर नूरी जिस्म उनको दिया जाता है। वो जिस जिस्म से पूरी दुनिया में जहाँ चाहते हैं अल्लाह की इजाजत से जाते हैं, हो आते हैं। अगर किसी के ज़हन में बहुत ही बदख्याली है तो वो इससे समझ ले अल्लाह ने शैतान को कितने जिस्म दिए हुए हैं, एक वक्त में कहां कहां तुफ है ऐसे दिमाग पर जो शैतान के इतने जिस्म मान लेता है। अल्लाह ने दिए, उसको इख्तियार दिया है, ये शर्फ नहीं है, उसने मांगा था सब दे दिया, उसकी सारी इबादतों का बदला उसको यूं दे दिया है। जो अपने दुश्मन को भी इतना दे रहा है वो अपने दोस्तों को लिए, लेकिन नसीब अपना अपना है, खुदा के दुश्मन के लिए माने और दोस्त के लिए ना माने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसको जिस्म तशरीफी कहा जाता है, नूरी जिस्म। अंबिया औलिया विसाल के बाद अपनी कब्रों के अंदर ही उनके जिस्म बशरी रहते हैं, लेकिन उनकी रूहों से ताल्लुक करके नूरी जिस्म उन्हें अता किए जाते हैं, जिससे वो फिजिकली नजर आएंगे, महसूस होंगे, सब कुछ होता है और वो उन्हीं का ही होता है। मालिक की मर्जी है ना यार, कोई अकल से काम करो। वो चाहे तो बशरियत का कुर्ता पहनाकर भेज दे, चाहे तो नूर का कुर्ता पहनाकर भेज दे। यार अभी आपको देखा था, आप अच्छे भले कुर्ते में थे, जुब्बे में थे, पैंट शर्ट पहनी हुई है, वही तो आप वही नहीं लग रहे, वही बंदा होता है वो। अभी जुब्बे में था, अभी पैंट शर्ट में। आप कहेंगे वो बंदा वही है, लिबास बदला हुआ, लिबास और पहन लिया है, ये ऑफिस का लिबास है, ये ऑफिस की वर्दी है, लिबास है। वो और था, अरे वो और था, ये अब जिस लिबास में है ये इनके ऑफिस का लिबास है, ये सरकारी लिबास है। नूरी लिबास में तशरीफ लाते। असल वजह यह है कि हम लोग ये समझते हैं कि इंसान की जात क्या है, उसका जिस्म या उसकी रूह। इंसान किसे कहेंगे, रूह को या जिस्म को? तो हमारी गलती यह है कि हम समझते हैं ये जिस्म, ये इंसान है, इसको हमने दफन कर दिया। नहीं नहीं, नहीं, ये लिबास है, रूह असल में वो जात है। तो कभी वो ये लिबास पहनती है, कभी अल्लाह ताला के हुक्म से वो कोई और लिबास पहन के आ जाती है। तो हज़रत बाबा मिस्री शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की ये बड़ी मशहूर करामत है। और ये करामत कोई ऐसा नहीं है कि रेगिस्तानों में ही थी, अब नहीं है, वो अब भी जिसके लिए चाहे मुलाकात फरमाएं और फिजिकली तशरीफ लाएं। अल्लाह ताला उन्हें ये शरफ अता फरमाता है। बाकी जो लोग मानने वाले नहीं हैं उनके लिए बात भी नहीं है। अल्लाह ने इसलिए तो हर जगह कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये मानने वालों के लिए बात है। ना मानने वाले वो भी हैं जो इस जिस्म को भी नहीं मानते। नहीं नहीं नहीं, जो फौत हो चुके उनकी आप ये बातें नहीं करें। अरे भाई, आप जब वो जिंदा थे उनको मानते थे? जो लोग वलियों को नहीं मानते हैं ना, वो कब्रों वालों को भी नहीं मानते, वो जो हयात है उनको भी नहीं मानते। जिनके मुकद्दर में ना मानना हो वो और हैं। मानने वाले साहिब दरबार को भी मानते हैं, साहिब मज़ार को भी मानते हैं। जब किसी जिंदा ज़ाहरी हयात बुजुर्ग की बात की जाए तो वो मुनकिर लोग उस वक्त कहते हैं नहीं, इतना नहीं होना चाहिए, देखिए हमारे जैसे इंसान ही है ना, ठीक है कि चलो अच्छे होंगे,
हमारे जैसे ही हैं, वो इतना नहीं होना चाहिए। दुआई करनी तो आदमी खुद कर ले, क्या तुम्हारा खुदा नहीं है? इन्हीं के पास क्यों जाना है, इन्हीं से क्यों? ये क्या, जब जिंदा थे तो ये कहते थे, और जब विशाल फरमा गए तो कहते हैं अब तो जिंदा ही नहीं है, अब क्या कर सकेंगे? तुम्हारे नज़दीक ना वो जिंदगी में कुछ कर सकते, क्योंकि तुमने जिंदगी में कुछ करके देखा नहीं। और जिन्होंने करना है वो जमीन पर हो तब भी करते हैं, जमीन में हो तब भी करते हैं।